नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की ताजा खबरों की ओर। विदिशा में कांग्रेसियों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, ढोल धमाकों के साथ गधे लेकर पहुंचे नगर पालिका। सीएमओ और नपा अध्यक्ष को भेंट करेंगे गधे। जी हां, आपको खबर बता दें, विदिशा के जहां शहर की बदहाल स्थिति को लेकर आक्रोशित है कांग्रेसियों का कहना है गधों की तरह निष्क्रिय है नगर पालिका। जहां उन्होंने पूरी नगर पालिका कार्यालय में इन गधों को घुमाया, नगर पालिका सीएमओ और अध्यक्ष को यह गधे भेंट करने का प्रयास किया। हालांकि पर मौजूद नहीं थे। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी का कहना है कि देश में गधे सबसे निष्क्रिय और निचले स्तर के माने जाते हैं। वर्तमान नगर पालिका के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। आम जनता ने जनप्रतिनिधियों को जिस उद्देश्य के लिए चुना था वह यहाँ पूरी तरह से सफल हो रही है। भाजपा आपस में ही लड़कर जनता को नुकसान पहुंचा रही है। वर्चस्व की लड़ाई में जनता को नुकसान हो रहा है। नगर पालिका के कर्मचारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं। उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उसी के दबाव में वह काम भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें यह गधे भेंट करने आए थे। वहीं दूसरी ओर पार्षद प्रतिनिधि और पूर्व पार्षद नेता प्रतिपक्ष राजा यादव ने कहा, इस शहर से मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान यह सब बड़ा नाम दिया है। उनके बावजूद भी उनकी ही पार्टी आपस में नुरा कुश्ती में उलझी हुई है। अध्यक्ष और सीएमओ को यह गधे भेंट कर उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के अंदर का विवाद नगर पालिका में लाकर जनता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जल्द से जल्द विकास की रुकी हुई रफ्तार को बढ़ाने की मांग उनके माध्यम से की गई है। आम जनमानस बड़ा परेशान है, लोग बहुत परेशान है। शहर की स्थिति आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। जगह जगह गड्ढे, जल भराव की स्थिति, लोगों को बीमारी हो रही है, हमारे बुजुर्ग गिर रहे हैं, बच्चे ऑटो से स्कूल जाने में डर रहे हैं। ऐसे में हमारे नेता, यहाँ के राजनेता शिवराज सिंह जी को चेताने के लिए हमने आज यहाँ गधे सीएमओ को भेंट करने हम यहाँ पर आए थे कि नगर पालिका द्वारा विदिशा की क्या स्थिति कर दी गई है। आज आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। हमसे ये परेशानी उनकी सहन नहीं की जा रही, तो इसलिए हमने गधे, हमारी समाज में सबसे गधा उसको बोलते हैं जो किसी काम का नहीं होता, तो हमारी नगर पालिका उसी गधे की माफिक चल रही है। और आज यहाँ विकास की बड़ी बड़ी बातें इस शहर में की गई, लेकिन कहाँ पैरिस बनाने की बात हमसे कही गई थी। सपने दिखाकर सपनों के सौदागर की तरह आप तो छूमंतर हो गए और जनता जनार्दन को ये भुगतना पड़ रहा है। उसको लेके हमने आज ये सांकेतिक धरना एक गधे का लेकर यहाँ कर सीएमओ महोदय को भेंट करने के लिए यहाँ पर हम आए थे। सीएमओ महोदय मालूम पड़ा छुट्टी पे है, वो किसको छुट्टी पर बता के गए कोई जानकारी नहीं है। यही साहब का मालूम पड़ा तो वो पीछे के दरवाजे से निकल गया, कहला मैं कहीं व्यस्त हूँ। इस तरह की यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अधिकारी कर्मचारी अपनी टेबल पे नहीं मिलते, पता नहीं कहाँ रहते हैं और कहाँ पर ऐसा विकास का कार्य चल रहा है जो विदिशा की जनता से अछूत है और विदिशा की जनता को देखने को नहीं मिल रहा। नगर पालिका का चुनाव को अध्यक्ष बने हुए कार्यकाल को 3 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन 3 वर्ष में भी नगर पालिका की जो दुर्गति विदिशा की है, शहरों में गड्ढे हैं, बच्चों को अस्थमा हो रहा है, लोगों की हड्डी के पेशेंट रोज बढ़ रहे हैं। कई बार हमने सीएम महोदय, अध्यक्ष महोदय, सारे लोगों से ये निवेदन किया कि आपसी जो भाजपा की उनकी आपसी लड़ाई है, इसको हटके शहर के विकास में आप दिमाग लगाइए, विकास कीजिए। शहर की बहुत दयनीय स्थिति है। शिवराज जी जहाँ से अपने मुख्यमंत्री रहे, कृषि मंत्री है, उन इतने बड़े नेता का ये शहर होने के बाद इस शहर की दुर्दशा देखना काफी दयनीय चिंताजनक है। हम लोगों ने सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आज तक उनके हाथ खड़े रहे किसी भी तरह का, लेकिन अब शहर की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, भ्रष्टाचार, पैसे का लेन देन, आपसी खींचतान कारण। तो ये 2 गधे आज हम लाए थे। गधे का स्वरूप भारत में ये माना जाता है कि सबसे निष्क्रिय है। अगर नगर पालिका अच्छा काम करती है तो उसे पुरस्कार मिलता है, लेकिन नगर पालिका इतनी अपनी निम्न स्तर पे आ गई है कि काम का कोई करने वाले नहीं है। इसलिए गधे हमने उन्हें भेंट इस रूप से करे हैं कि आप बिल्कुल गधे की तरह नगर पालिका काम कर रही है, इसलिए गधे भेंट करने हम आए थे। किसे भेंट किए हैं? हमने नगर पालिका सीएमओ, अध्यक्ष दोनों को भेंट करने थे। 2 गधे लाए थे, लेकिन मौके पे कोई मिला नहीं। प्रभारी सीएमओ जो एई साहब, उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि मैं अभी जानकीपूर्ण आया हूँ, इसके बाद मैं आके आपसे ज्ञापन या जो गधे आप जो लाम ले लूंगा। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दृष्टि न्यूज।